हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, एक सवाल जो कई बार सुनने को मिला, खासकर भारत के मुसलमानों में ये सवाल चर्चा का विषय बनता है और आम तौर पर इस सवाल का जवाब लोगों को नहीं पता होता है। सवाल क्या है? सवाल है कि क्या एक मुस्लिम व्यक्ति भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? अगर बन सकता है तो क्यों नहीं बना, और अगर नहीं बन सकता है तो क्यों नहीं बन सकता? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल इल्मियात फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ, लेकिन जहां आजादी की खुशी थी वहीं देश के दो हिस्सों में बंटवारे का गम भी था। इस बंटवारे की वजह थी आजाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने आजादी से पहले ही सन 1939 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के गठबंधन के समय ये मांग रखी थी कि वो आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, और हालातों को देखते हुए कांग्रेस ने भी जिन्ना की ये शर्त मान ली थी। लेकिन कुछ समय बाद ही कांग्रेस के कुछ नेता जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के विरोध में बोलने लगे, जिसको देखते हुए जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र की बात करनी शुरू कर दी और साल 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। पाकिस्तान का नाम पड़ा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और भारत का नाम पड़ा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया, यानी कि देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर 5 साल में चुनाव होते हैं और भारत का कोई भी नागरिक भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 की कंडीशन पूरी करता है, वो संसद का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है। आर्टिकल 84 यानी कि अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में बताता है। भारत की संसद 2 भागों में बटी हुई है, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 84 के अनुसार भारत की संसद का सदस्य होने के लिए भारत देश का नागरिक होना जरूरी है। उसकी आयु, अगर वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो मिनिमम 30 साल होनी चाहिए। और वो व्यक्ति अनुसूची 3 में दी हुई शपथ के प्रारूप के अनुसार शपथ ले और उस पर हस्ताक्षर करे तो वो संसद का सदस्य बन सकता है। और समय समय पर संसद इसके लिए कोई कानून बनाए तो उसके अनुसार कानून का पालन करता हो तो वो भारत की संसद का सदस्य बन सकता है। 1543 सदस्यों वाली भारतीय संसद का कोई भी सदस्य जिसके पास 272 सांसदों का समर्थन हासिल हो, वो व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 75 के अनुसार भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी विशेष धर्म का होना या ना होना जरूरी नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक जो किसी भी धर्म या जाति का हो, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की शर्तों को पूरा करते हुए भारत का प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक मुसलमान भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ जानने को मिला होगा आप लोगों को। और आखिर में आपसे एक सवाल है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। 30 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर को। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए इल्मियात फाउंडेशन को। जय हिंद, जय भारत।